तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टास्क डिपार्टमेंट के एल्डर आके फैंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि फैंग ये तुम्हारे मास्टर का सेक्ट नहीं है। ऊपर से तुम्हारे मास्टर यांगसोंग के ऊपर काफी बड़ा एलिगेशन लगा है। उन्होंने अपने फायदे के लिए कई मासूम सिविलियंस को मारा है और ना जाने कितने घड़े अपराध किए हैं। जब तक उन पर लगे इल्जाम क्लियर ना हो जाता तक ना तो तुम कुछ कर सकते हो और ना ही तुम्हारे मास्टर। जिस पर फैंग कहता है कि क्या लियान तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने यहाँ पर आके इन्हें झूठी कहानियां भी सुना दी। देख लेना इसका इंजाम तुम्हें भुगतना तो होगा ही। तब लियान कहता है कि अब बकवास करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर फैंग कहता है तुम्हारी तो तब एल्डर कहता है लियान तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विंसी एकेडमी कोई मामूली सेक्ट नहीं है जो कि कोई भी आके नियम तोड़ दे। यहाँ अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बहुत ही बुरा। फैंग जब तक तुम्हारा मास्टर यांगसोंग निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक तुम लियान से दूरी रहोगे, वरना तुम्हें कोमा में पहुंचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब फैंग यहाँ से चाहते हैं क्या था कि वेस्ट कहीं का मर्दों की तरह 1v1 फाइट भी नहीं कर सकता। अरे तुम यहाँ कल्टीवेशन करने क्यों आ गई, साजा के चूड़ियाँ बेचो। जिस बार इतना सुनने से अहमद अपने शॉट से हल्का सा गाड़ी से पीछे से मार देता है। तब फैंग क्या था कि मास्टर तुमने पीछे से अटैक किया और रूल में साफ लिखा है कि जो पहले अटैक करेगा दोषी वही होगा। जिस बार सेवन कह रहा कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ बट फाइट कल नहीं बल्कि 1 महीने बाद होगी। तब टीना कह रही लियान तुम्हें इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर सेवन कह रहा है कि नहीं जरूरत तो है, मुझे लगता है 1 महीने के बाद ये मेरे हाथों से ही मरेगा। तब फैंग अब काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि गजब पागल आदमी है यार, क्या करोगे बच्चे तुम इन 1 महीनों का, क्या तुम 1 महीनों में ही ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। जिस पर सेवन यहाँ से चाहते हुए कहता है कि अपने चरखे पे तेल लगाओ, फाइट 1 महीने बाद है। तुमने आज तक जितने भी पाप किए होंगे उनका हिसाब मैं एक साथ ही कर दूंगा। फैंग कह रहा है कि बहुत खूब कर नहीं तो 1 महीने बाद ही सही, मास्टर ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं 1 महीने बाद तो पूरा कर ही दूंगा। जिस पर आप सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 17 पील्स को देखते हुए क्या था कि लोग सारे पैसों से इतने पील आ गए। वाकई में विंसी एकेडमी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। तब से तब मास्टर पीक से कांटेक्ट करते हुए क्या था कि मास्टर उठिए अब टाइम है कुछ नया सिखाने का। जिस बार मास्टर पीक भी अपेयर होते हुए क्या था कि मेरे पास 10,000 से भी ज़्यादा टेक्निक्स है, बता दो उनमें से किस टाइप की टेक्निक को सीखना पसंद करोगे। तब सेवन क्या था कि वही जो इन टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आखिरकार मेरा स्टार स्वॉर्ड्स भी सारे स्वॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे पावरफुल टेक्निक ही सीखनी है। जिस पर मास्टर पी क्या था ठीक है फिर तुम अब 9 स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करो। तब सेवन क्या था क्या 9 स्वॉर्ड। जिस पर मास्टर पी क्या था इस टेक्निक के कई नाम है जैसे हेवनली 9 स्वॉर्ड ऑफ ब्रेकर, स्काई कटर और न जाने क्या क्या। इस टेक्निक के नाम के अनुसार इसमें टोटल 9 फॉर्म होते हैं जो कि 1 से लेकर 9 तक जाता है। अगर इन 9 फॉर्मों को तुमने अचीव कर लिया तो फिर आपको तो ऐसे ही डोमिनेट कर दोगे। बट परेशानी ये है कि आज तक कभी भी कोई पर्सन इसके 9 फॉर्मों को सीख नहीं पाया है। जिस वजह से क्या था कि मास्टर अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब सच में ये 9 फॉर्म्स को सीखना काफी मुश्किल होगा। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आज तक कोई भी इसके 9 फॉर्म को अचीव क्यों नहीं कर पाया। तब मास्टर पी क्या था सीखना बड़ी बात नहीं है बल्कि बड़ी बात है इसके सारे फॉर्म्स को अचीव करना। हर फॉर्म को अचीव करने के लिए मैसिव क्वांटिटी में रिसोर्सेज चाहिए होंगे जैसे हर्ब्स, मेडिसिन, स्पिरिचुअल रूट्स और थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स। जैसे जैसे तुम नेक्स्ट फॉर्म में एंटर करोगे वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी डबल होती जाएंगे। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म को अचीव करने में 1 लाख फील 1000 स्पेशल वेपन लगे तो फिर अगले वाले में 2-2 लाख करके लगेंगे। तब से क्या रहा है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही अचीव करने में इतने रिसोर्सेज लग जाएंगे, यहाँ तो 500 फील खरीदने में ही दिवाला निकल गया। जिस पर मास्टर पी कह रहे हम स्वॉर्ड क्लब में जाके उन स्वॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने पहले ही सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो अब बताओ सैंत क्या आप भी तुम इस टेक्निक को सीखना चाहोगे। जिस पर सैंत कह रहा है कि ऑफकोर्स मैं सीखना चाहूंगा, रिसोर्सेज की चिंता आप मत कीजिए। तब मास्टर पी कह रहे ठीक है फिर ये लो मैं तुम्हें ये टेक्निक ट्रांसफर करता हूँ, अब रिसोर्सेज ढूंढने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। जिस पर सैन पूछता है कि मास्टर क्या इतने पी लेना होंगे फर्स्ट फॉर्म को पाने के लिए। तब मास्टर पी कह रहे कि नहीं ये तो बस एक ही बार में खत्म हो जाएगा, ऊपर से वेपन्स कहाँ है, तुम्हें स्पिरिचुअल वेपन्स भी तो चाहिए होंगे। सैन अभी तक तुमने जो कुछ भी सीखा है वो इसके सामने बस बेसिक चीजें थी, तुम्हारा असली कल्टीवेशन तो अब शुरू हुआ है, इसीलिए सभी चीजों का ध्यान अब तुम्हें खुद से ही रखना होगा। तब सेवन किया था डोंट वरी मास्टर आपने कह दिया तो मैं करके भी दिखा दूंगा, अभी के लिए फिलहाल मैं इन फील्ड से कल्टीवेट कर लेता हूँ ताकि कम से कम कुछ तो कल्टीवेट हो जाए। और इतना किया कि सेवन अब कल्टीवेशन करने बैठ जाता है जहाँ पर ये डिवाइन फील्ड भी बहुत ही बढ़िया इफेक्ट दिखाते हैं।
जिसकी वजह से सैम कुछ ही देर के अंदर फाउंडेशन रिलम के 5वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर देता है। तो सैम तब काफी खुश होती है, ख्याल है कि वाकई में स्पील की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी तेज हो गई। चलो अभी बहुत पेल से फाउंडेशन 2 हो गया, बिगिनर रिलम को ब्रेक करते हैं। और इतना गैस सैम था बिगिनर रिलम के 5वें लेवल को बारी बारी करके ब्रेक थ्रू करने लग जाता है। जहाँ आप करीब 20 घंटे बीतने के बाद सैम बिगिनर रिलम के भी 5वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर मास्टर रिलम के फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है। तब सैम क्या था कि फाइनली मास्टर रिलम में पहुंच ही गया। अब मैं टीचर सना से बस कुछ ही लेवल पीछे हूँ। चलो अब उनसे मिला जाए, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उसके डिसाइबल का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। जिस पर आप कुछ ही देर में सैम भी सना के पास पहुंच जाता है। जहाँ सना कह दी कि मैंने सुना कि तुमने टास्क को कंप्लीट करके और क्या क्या किया। गुड जो सैम, मैं चाहती थी तुम वो टास्क कर लोगे। तुम्हें अब लड़ाई शौक से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ एकेडमी उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डायरेक्टली तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले। अगर एक बार वो दोषी साबित हो गए तो फिर उन्हें सीधे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। इंसाफ के मामले में विंसी एकेडमी किसी को भी नहीं बख्शता, यहाँ तक कि डीन को भी नहीं। तब सैम पूछता है कि इसका मतलब क्या डीन यहाँ सबसे पावरफुल नहीं है। जिस बार में सना बता दी हम अभी जिस एकेडमी में है वो मेन विंसी एकेडमी के 9वीं रैंक का ब्रांच है। सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन विंसी एकेडमी के फाउंडर है और वो रैंक 1 यानी मेन विंसी एकेडमी से बिलोंग करते हैं। जितने भी रूल और रेगुलेशन है वो सारे ही उनके बनाए हुए हैं, हम लोग तो बस उनका पालन कर रहे हैं। विंसी एकेडमी के एक ही रैंक में हजारों ब्रांच है। जिस तरह से हमारा विंसी एकेडमी है उसी तरह से दूसरे शहर में भी कोई और विंसी एकेडमी होगा। तो सैम कह रहा कि मैं बहुत ही जल्द पावरफुल होके उनसे मिलूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने पावरफुल है। जिस पर मिस सना कहती है कि बिल्कुल। और फिर मिस सना कहती है अगर तुम्हें ये एक्शन किसी भी तरह से परेशान करे तो फिर मुझे फौरन ही इन्फॉर्म करना। तो अब सैम भी क्या था, थैंक यू सो मच टीचर आपके गाइडेंस के लिए। जिस बार सना क्या थी, वेल मैंने सुना कि तुमने सारे पैसों के करीब 500 डिवाइन पील खरीद लिए हैं। तो उतने सारे पील्स को महीने भर में भी यूज नहीं कर पाओगे, उसका इफेक्ट बहुत ही तेज है। क्यों ना तुम कुछ पील मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल वेपन्स दे दूंगी। तब सैम कह रही टीचर पील तो खत्म हो गए। जिस पर मिस सना कह रही है कि क्यों मजाक करो, मैं सब नहीं लूंगी, मुझे बस 5 चाहिए। बदले में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स दे दूंगी जो तुम्हारे स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल कर देगा। तब सैम कह रही टीचर वो बात नहीं है, मैंने सच में सारे पिल्स यूज कर लिए। जिस पर मिस सना कह रही 7 तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। 500 डिवाइन पिल्स यूज करने में मुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे और तुम कह रहे हो तुमने बस एक ही दिन में सब यूज कर लिया। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।